हाय एवरीवन। आप सभी को सुप्रभात। आज हम अपने 30 डेज वेट लॉस चैलेंज के अंतिम पड़ाव पे हैं। आज है 27वां दिन और मुझे यकीन है कि मैं अपने ये वेट लॉस जर्नी में बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। इस हफ्ते की शुरुआत में मैं फ़िटनेस को एक नए लेवल पर ले जाऊंगी। तो आइए आज दिन की शानदार शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, तो आज मैंने वही किया। सबसे पहले उठते मैंने एक गिलास गुनगुना पानी पिया। फिर उसके बाद मैंने करी पत्ती खाए, जिससे हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है और यह वेट लॉस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके बाद मैंने अपने जूते पहने और मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गई। बाहर हल्की हल्की ठंड थी और आसमान में सूरज अभी निकलना शुरू हुआ था। मॉर्निंग वॉक से न सिर्फ शरीर एक्टिव होता है, बल्कि सुबह की ताज़ी हवा मन को भी शांत करती है। इस समय की सैर पूरे दिन के लिए मुझे ऊर्जा देती है। अभी मैं अपनी मॉर्निंग वॉक पूरी करके वापस आ गई हूँ। सुबह की ताज़ी हवा और हल्की धूप में वॉक करके शरीर में एक ताजगी और ऊर्जा महसूस हो रही है। यह पूरे दिन मुझे पॉजिटिव बनाए रखने में मदद करती है। वॉक करने के दौरान मैंने थोड़ी स्ट्रेचिंग भी की ताकि शरीर फ्लेक्सिबल बना रहे। वॉक करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा शरीर और मन दोनों पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। मॉर्निंग वॉक से वापस आने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। आज ब्रेकफास्ट में मैंने पपीता खाया। पपीता एक बहुत ही हल्का और डाइजेस्टिव फल है जो वेट लॉस करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। यह पेट को साफ रखता है और इसमें कैलोरी भी बहुत कम होती है। तो इसे खाने के बाद मेरा पेट बहुत भरा भरा महसूस होता है। यह मुझे सुबह के लिए ज़रूरी एनर्जी भी देता है। कोशिश करें कि अपने नाश्ते में ऐसा कोई हल्का फाइबर से भरपूर फल शामिल करना चाहिए। मैंने तो डेली मैं अपने ब्रेकफास्ट में ये पपीता ही खाती हूँ। ये काफ़ी अच्छा रहता है। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ब्रेकफास्ट के बाद मैं अपना घर के काम करूँगी, झाड़ू पोछा करना है। उसके बाद मैं नहा धो के पूजा करूँगी। फिर पूजा करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आगे तक मेरा ब्लॉग देखिए। नाश्ता करने के बाद मैं नहाकर पूजा करने के लिए तैयार हो गई और आज मैं एक बहुत ही ख़ास सूट पहना है। मैंने यह सूट शादी के समय का था। ईमानदारी से कहूँ तो यह समय पहले इस समय मैं मोटी हो गई थी, तो यह सूट मुझे फिट ही नहीं हो रहा था। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैं अपने पसंदीदा कपड़े नहीं पहन पा रही थी, लेकिन आज मैंने फिर इसे ट्राई किया तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट फिट हो गया। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। यह मेरे लिए सिर्फ एक कपड़े का फिट होना नहीं है, बल्कि मेरे मेहनत का नतीजा है। यह देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। इससे मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है कि यह मेरे 27 दिन के वेट लॉस चैलेंज की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लिए सबसे बड़ा बदलाव क्या रहा? मतलब आप भी वेट लॉस करते हैं, आप भी मनपसंद अपने कपड़े नहीं पहन पाते तो बहुत बुरा लगता है। कवर्ड में आपके बहुत फेवरेट कपड़े रखे रहते हैं, बट मोटापे की वजह से आपको फिट ही नहीं होते। जब वो फिट होते रहे तो एक अलग ही खुशी का लेवल रहता है। तो वही आज मैं फील कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस, आज नवरात्रि का 5वां दिन है। तो मैंने स्कंद माता की पूजा कर ली है। पूजा करने के बाद अब चलते हैं किचन की तरफ। किचन में हमें बनाना है लंच। तो आज मैं लंच में बनाने जा रही हूँ अरहर की दाल और राइस, दही और रहेगा मेरे इसमें, और सलाद रहेगा। तो अरहर की दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, तो इसलिए खाना ज़रूरी है। चावल लंबे समय तक पेट भरा रखता है, वजन घटाने में भी मदद करता है, इसलिए खाना चाहिए। दही पाचन तंत्र को स्वस्थ करता है, इसलिए खाना चाहिए। और सलाद में मौजूद फाइबर और विटामिन हमें पोषण देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने चावल की मात्रा कम रखी है और सलाद की ज़्यादा रखी है ताकि मुझे भरपूर पोषण मिले।
और आप भी अपने डाइट में इस तरह संतुलित खाना शामिल कर सकते हैं। मैंने घर बैठे बैठे मतलब घर में रह कर के ना कहीं जिम गई ना कुछ किया, तो घर सिर्फ और सिर्फ घर का खाना ही खा रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी उसके बेनिफिट मिल रहे हैं। तो इस ऐसे ही आप भी अब घर बैठे ही बिना किसी स्ट्रगल के आप आराम से घर का खाना खा करके अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो जो बहनें चाहती हैं शादी के बाद मोटी हो गई हैं, तो वो सबसे पहले तो बाहर का खाना बंद कर दें। इवनिंग हो गई है, तो अभी फ़िलहाल मेरे को कोई भूख वगैरह नहीं लगी है। तो आज मैं नया चैप्टर कंप्यूटर में पढ़ रही थी, तो आप लोगों को शेयर करती हूँ कि मैं क्या पढ़ रही थी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं क्या पढ़ रही थी। ये रहा मेरा नोट्स। तो आज हमने डीएसए पढ़ा है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो इसमें अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, अभी आप देख सकते हो। तो इसका पर्पस होता है कि बेस्ट प्रोग्राम कैसे बनाना है, और प्रोग्राम का मेन क्या रहता है, क्या इंस्ट्रक्शन, और दो पार्ट होते हैं, इंस्ट्रक्शन और डेटा। तो इंस्ट्रक्शन का काम रहता है क्या करना है, और डेटा का काम रहता है कराना किस पर है। तो ये सब चीज़ें थी इसमें। तो ये देखिए मेरे नोट्स में मैंने क्या क्या लिखा है। इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का फॉर्मूला है, ये कैसे फाइंड करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये है उसका फॉर्मूला। और ये ऐसे समझाया गया है प्रोग्राम के थ्रू कि हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। तो ये रहा। और मेमोरी एलोकेशन फॉर डेटा के दो प्रकार से वो कर सकते हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो स्टैटिक तो फिक्स मेमोरी रहता है, और पर डायनेमिक ये होता है कि चेंजेबल मेमोरी होता है, इसमें ये बताया गया है। तो ये रहा किसी प्रोग्राम को में ये वो स्टैटिक स्पेस निकालने का ये फॉर्मूला, एक सब चीज़ें हैं। और ये रहा मेन पॉइंट, ये रहा, ये दोनों हैं कि प्रोग्राम को बार बार रन करने पर उसकी इंस्ट्रक्शन स्पेस और स्टैटिक डेटा स्पेस फिक्स रहती है, परंतु डायनेमिक डेटा स्पेस बदलता रहता है, यूज़र इनपुट एन पर निर्भर करती है। और दूसरा पॉइंट ये, इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सदैव डायनेमिक स्पेस पर निर्भर करती है। तो ये आज का मेन दो पॉइंट थे जो हमारे मेनली थे, जिससे हमें पता रहना चाहिए। और ये भी है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा किसके हिसाब से मेज़र होती है, डायनेमिक डेटा के हिसाब से, डायनेमिक डेटा के हिसाब से ही मेज़र होती है। तो ये रहा उसका फॉर्मूला। तो आज यही पढ़ाया गया है हमें कंप्यूटर में, डीएसए में। तो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली थी जो मैथ्स से एग्ज़ाम देने वाले हैं ईएमआरएस का। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन क्या उसके पेपर ही आपसे शेयर करती कि तो जैसे कि मैंने पिछली कहा बार कि मैं आप लोग से कैसे क्वेश्चन आए थे, पुराने मैथ्स के क्वेश्चन पेपर चलिए शेयर आपको करेंगे दिखाती प्रीवियस हूँ। ईयर में। तो काफ़ी लोगों ने इसके बारे में पूछा था, इसलिए मैं आज आपके लिए लेकर आ रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज के लिए क्वेश्चन आए थे ना, तो चलिए क्या बिना होता देरी तो और स्ट्रिक्ट हो गया, मतलब और आप ज़्यादा चाहते हो तो इस कॉम्प्लिकेशन पेपर को होगी, मेरे साथ हल क्योंकि करने की कोशिश पहले करते तो हैं। आपको उसके लिए अलग से रिटर्न वीडियो भी बना एग्ज़ाम सकते देने, हैं। मतलब तो दो ये पार्ट में जो हो पेपर गया है आपको कि पहले परीक्षा आपको पैटर्न को समझने में मदद पार्ट करेगा, और यह भी ए बताता है कि क्वालिफाई किस तरह करना के है, फिर प्रश्न आप पार्ट पूछे जाते हैं। में तो रिटर्न एक हो गया मॉडल है। आपको मिल जाएगा कि बहुत पिछली बार डिफ़िकल्ट कैसे लेवल का क्वेश्चन सामना आते करना कैसे पड़ेगा। क्वेश्चन आए थे। तो चलिए आपको मैं दिखाती मैं हूँ आप कि लोगों मैथ्स से में कैसे क्वेश्चन आए पूरा थे। वो क्वेश्चन ही पेपर शेयर कर तो देती ये हूँ। रहा आप देख मैथ्स लीजिए के मैथ्स में क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आए थे। पिछली बार तो ऐसा हो गया, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं था हिंदी इंग्लिश जो भी आप अदर सब्जेक्ट तो उसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। आधे लोगों को तो इसी में ही डिस्क्वालीफाइड हो गए थे। तो ये नोटिफिकेशन जो आती है उसको प्लीज़ ध्यान से आप लोग देखिएगा।
उसमें सारे इंस्ट्रक्शन जो लिखे रहते हैं उसको प्लीज़ में ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या नहीं, मतलब पता होना चाहिए कि कैसे कौन सा पैटर्न है या क्या हो रहा है, सब चीज़ें को हमें जानकारी होनी चाहिए। तो टोटल आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे, क्या सबसे ज़्यादा पूछा गया था। तो ये देखिए आप, पेपर तो हार्ड लेवल का ही था। लॉग वाले क्वेश्चन थे ये पूरे। मेरा तो बहुत बेकार गया था पेपर, क्योंकि उस हिसाब से मैंने तैयारी भी नहीं की थी। तो चलिए इस बार तो अच्छे से ही पूरी तैयारी करनी पड़ेगी हमें, ताकि सिलेक्शन होने से, जो नहीं तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जैसे चीज़ें वो होंगी और टफ होता जाएगा। तो दोस्तों आज दिन भर की एक्टिविटी के बाद मुझे रात में ज़्यादा भूख नहीं लगी थी, इसलिए मैंने डिनर में कुछ नहीं खाया, क्योंकि वेट लॉस जर्नी में हमें अपने शरीर की बात सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर भूख ना हो तो ज़बरदस्ती खाना नहीं खाना चाहिए। रात में सोने से पहले मैंने अपनी नाइट ड्रिंक में अजवाइन का पानी पिया। अजवाइन का पानी हमारे पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है, यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और वेट लॉस में मदद करता है। तो दोस्तों यह मेरे 27वें दिन का वेट लॉस ब्लॉग, मुझे उम्मीद है आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगी कल एक और नए दिन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, शुभ रात्रि। मेरा वाटर जिसमें अजवाइन और गुड नाइट, बाय बाय, मसाले में डालते हैं ना, खड़े मसाले लाइक में मी, होता है, उसको सब्सक्राइब क्या मी, बोलते थैंक यू हैं, सो मच फॉर वॉचिंग मी, तो वो डाला है, उसको अच्छे से बाय खौला करके रात में ये पी करके फिर सो जाऊंगी।